सोचो तो हर बात है गहरी, दुआओं में रंग नहीं होता, मगर जब वो रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। J.Inspire के साथ मैं हूँ इकबाल इंजुआ। 3 बहनें थीं, एक का नाम इज़्ज़त, एक का नाम दौलत और एक का नाम शोहरत था। तीनों बहनें बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थीं। उनका बिछड़ने का वक्त आया तो तीनों ने आपस में मशवरा किया कि ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे को अपना अपना एड्रेस बताते हैं, ज़िंदगी में हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम एक दूसरे से मिल सकें। सबसे पहले दौलत ने कहा कि बहनों, अगर आप मुझे मिलना चाहती हो तो मैं अपना एड्रेस आपको बताती हूँ। आप मुझे महलों में मिल सकते हैं, बादशाहों के दरबारों में मिल सकती हैं, सरमाएदारों के घरों में मिल सकती हैं, और मैं बड़े बड़े दरबारियों के आगे नाचती हुई आपको मिलूँगी और आप वहाँ मुझे मिल सकते हैं। शोहरत की बारी आई तो शोहरत ने कहा कि बहनों, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे पहलवानों के घरों में मिलें, एक्टरों के घरों में मिलें, फ़नकारों अदाकारों के घरों में मिलें और बड़े बड़े मेहनत करके ज़िंदगी को उरूज पे पहुंचाने वालों के घरों में मिल सकते हैं। फिर दोनों ने मिलकर इज़्ज़त से कहा कि इज़्ज़त बहन जो किनारे पे बैठी हुई थी और वो सोच रही थी, परेशान थी कि मैं अपना क्या एड्रेस बताऊं, तो उन्होंने कहा कि इज़्ज़त बहन आप अपना एड्रेस बताएं, अगर आपसे मिलना हो तो हम कैसे मिलें। तो इज़्ज़त ने कहा, बहनों मेरा कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि मैं जिस घर में जाती हूँ एक दफ़ा अगर उस घर से निकल आऊँ तो दोबारा कभी उस घर में नहीं जाती, इसलिए मुझे कोई पता नहीं कि मैं कभी कहीं होती हूँ, कभी कहीं होती हूँ और कभी कहीं। अगर आपने मुझे ढूंढना है तो ऐसे ही तलाश करें, शायद कि चलते चलते मैं आपको मिल जाऊँ। नाज़रीन, बात छोटी सी कहानी है, लेकिन बात सच है कि इज़्ज़त चाहे शख्स की हो, माशरे की हो, घराने की हो, इदारों की हो, वो एक दफ़ा चली जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से आती है, बल्कि ये कहें कि नहीं आती। इज़्ज़त ये नहीं होती कि हम बैठे हैं और हम ये कहें कि हमारे साथ 4 बंदे बैठे हैं और वो हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं। इज़्ज़त वो परसेप्शन है। जो दुश्मन भी आपको देखकर ये कहे कि ये शख्स, इसे मैं पसंद तो नहीं करता लेकिन मैं इसकी इज़्ज़त ज़रूर करता हूँ। आपका मुखालिफ भी आपको देख के ये कहे कि मैं इसके नज़रिए से, इसकी बात से इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन मैं एहतराम और इज़्ज़त से की वजह से इसकी आगे बोलता नहीं हूँ, मैं इसकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि इज़्ज़त अगर एक दफ़ा आपकी शख्सियत से निकल गई तो दोबारा आप जितना मर्ज़ी एतमाद बहाल करें, किसी को ट्रस्ट दे दें, किसी से वादे कर लें, कस्में खा लें, वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने जितने भी ज़िंदगी के ये छोटे छोटे जो अल्फाज होते हैं, या इज़्ज़त हो गई, शोहरत हो गई, दौलत हो गई, सुकून हो गया, इनके अपने नाम बनाए होते हैं और इनको हम अपनी नज़र से देखते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरी बड़ी इज़्ज़त है, और ये नहीं देखते और ना सुनना पसंद करते हैं कि हमारे पड़ोस पे हमें किस नज़र से देखा जा रहा है, कितनी इज़्ज़त मिल रही है, हमारे रिश्तेदार हमें कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, या बाहर जिस ग्रुप में हम बैठते हैं वहाँ पे हमें कितनी इज़्ज़त है। इज़्ज़त ये नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं और आपके साथ तमाम लोग अपने मुफाद के लिए इसलिए आपके साथ हों कि उन्हें पता हो कि ये शख्स कल शायद कि हमारे काम आ जाए, इससे पैसे ज़रूरत पड़ जाएं, इससे सिफारिश करवानी पड़े, या इससे कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगा, तो उस वजह से अगर कोई शख्स आपको हेलो हाय करता है, सलूट मारता है, ये जगह छोड़ता है, ये इज़्ज़त तो वक्ती है। असल इज़्ज़त वो है जो आपकी इज़्ज़त किसी के दिल में हो, आपके पास कुछ भी ना हो और फिर भी वो आपकी इज़्ज़त करे। इस कहानी के साथ
مجھے امید ہے کہ آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں گے اور آپ دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ ایک دفعہ نکل گئی آپ کے گھر سے تو پھر کبھی نہیں آئے گی۔ جے ڈاٹ سے اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔